ट्विशा मामले में ये बड़ा अपडेट आया है, जहां पर दूसरा पोस्टमार्टम होगा अब, क्योंकि परिवार की लगातार ये मांग थी और परिवार शव तक लेने से इनकार कर रहा था कि जब तक दोबारा नहीं होता पोस्टमार्टम नहीं मानेंगे। तो हाईकोर्ट ने अब दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं और दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरे पक्ष ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिए हैं। ट्विशा के ससुराल वालों की मांग थी कि शव अब वापस दिया जाए और अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने यह भी कहा है पहले पोस्टमार्टम पर शक नहीं, लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम से भरोसा बढ़ेगा। और जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि पहले पोस्टमार्टम पर भी शक नहीं, लेकिन परिवार की मांग क्योंकि लगातार थी और उनका भरोसा कायम कर रहे न्याय व्यवस्था पर, इसलिए यह जरूरी है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का। बिल्कुल, क्योंकि न्याय व्यवस्था को लेकर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर लगातार ट्विशा के परिजन सवाल कर रहे थे। इसी वजह से कोर्ट के भीतर जो बातचीत हुई, जो दलीलें और तर्क दिए गए, इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले पोस्टमार्टम पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर परिजनों की मांग है, उन्हें न्याय की उम्मीद है, तो दूसरा पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। दूसरे पोस्टमार्टम करने की हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम विमान से भोपाल आएगी और यहाँ पर एम्स के निदेशक इसको लेकर एक जल्द ही विशेष टीम का गठन करेंगे और वो टीम फिर से ट्विशा के बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी, क्योंकि परिजन ये आरोप लगा रहे थे और उनकी एक प्रमुख मांग थी कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। और आरोप ये थे कि एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान जो लिगेचर है वो नहीं मंगाया गया, बिना लिगेचर के पोस्टमार्टम किया गया। और जब लिगेचर बाद में आता है, क्योंकि ट्विशा के गले पर 2 फंदे का निशान पाया गया है, तो ऐसे में क्या उतने बड़े लिगेचर की बाद में व्यवस्था की गई जो एम्स को सौंपी गई? पोस्टमार्टम वाले दिन ही, यानी कि जिस दिन ट्विशा का शव एम्स ले जाया गया, उस दिन ही लिगेचर साथ क्यों नहीं भेजा गया? इसके अलावा जो बॉडी पर चोट के निशान हैं, जो एमटीपी की बात है, इन तमाम बातों को लेकर ट्विशा के परिजन लगातार यही मांग कर रहे थे कि एम्स भोपाल के अलावा एम्स दिल्ली में इसका दोबारा पोस्टमार्टम बॉडी का कराया जाए, ताकि और जो बातें सामने नहीं आ पाई हैं वो आ सके। एक प्रमुख मांग ये थी। दूसरी मांग जो थी वो सीबीआई जांच की थी और राज्य सरकार ने उस मामले में भी केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है कि राज्य सरकार इस बात से सहमत है कि पूरे मसले की सीबीआई से जांच कराई जाए। एक बात और बताइएगा, क्योंकि बार-बार ससुराल पक्ष से ये कहा जा रहा था, आकाश, बार-बार ससुराल पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, डेड बॉडी अभी तक मॉर्चरी में रखी है, क्योंकि पोस्टमार्टम की मांग की वजह से एक डेडलॉक बना हुआ है, टकराव बना हुआ है। क्या इस बारे में भी कोर्ट में कोई बात हुई कि कैसे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़े, या मायके में जाएगा, ससुराल में शव जाएगा? क्या इस पर अभी वस्तु स्थिति है? देखिए, अभी इस बात को लेकर बहुत अधिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एक जो जानकारी कोर्ट के अंदर जो ट्विशा के पति ने दलील दी है, पति ने कहा कि वह शव का अंतिम संस्कार करना चाहता है, लेकिन अदालत ने फिलहाल इस बात से इनकार कर दिया है। अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या अंतिम संस्कार ससुराल पक्ष करेगा या मायका पक्ष करेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना समेत तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। तो ऐसे में संभावनाएं बहुत कम बन सकती हैं, या फिर दोनों परिवारों के लिए ये अलाउड किया जाए कि दोनों परिवार अंतिम संस्कार करें। अब इस बात से ट्विशा का परिवार कितना सहमत होता है यह भी देखना होगा। लेकिन ट्विशा के परिजनों ने, जो ट्विशा के परिजन जबलपुर में मौजूद हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है वो ये बता रहे हैं कि पति ने यह बात आश्चर्यजनक रूप से कोर्ट के भीतर अपने वकील के जरिए कहवाई कि वो अंतिम संस्कार करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस बात से डिनाई करते हुए रीपोस्टमार्टम की जो अनुमति थी वो प्रदान की है। एक बार फिर से ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। ट्विशा केस मामले में अब देखिए दोबारा पोस्टमार्टम होगा और दिल्ली एम्स की टीम इसके लिए जाएगी भोपाल और वहां पर फिर एक बड़ी टीम के निर्देशन में ये काम होगा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जिस पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है, शव का अंतिम संस्कार कैसे होगा, इस पर कोर्ट ने अभी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन आने वाले दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल आकाश जो यहां पर बना हुआ है, समर्थ कहां है ये किसी को नहीं पता है। लॉयर के जरिए, एडवोकेट के जरिए बात हो रही है और जितने इंटरव्यू समर्थ की मां के सामने आए हैं मीडिया में, उन सब में वो बार बार ये कह रही हैं कि समर्थ के पास पूरा हक है अपने लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का, और वही लीगल ऑप्शंस वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वांटेड है, इस केस में आरोपी हैं, तो आप कहां हैं और सरेंडर करना, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त का। तो भोपाल में ही पोस्टमार्टम होगा, जिस बात की जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आकाश,
क्या आज समर्थ के लॉयर्स ने हाई कोर्ट को बताया समर्थ के बारे में? देखिए, समर्थ के बारे में जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, वो खबर ये है कि समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से वापस ली जा सकती है। ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं और समर्थ सरेंडर कर सकता, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि समर्थ के वकील ने नहीं की है, क्योंकि अभी भी हम गिरिबाला सिंह के वकील के चैम्बर के पास मौजूद हैं। खुद गिरिबाला सिंह चैम्बर में अंदर मौजूद है और घंटों से वो वकील के साथ चर्चा कर रही है। न सिर्फ चैम्बर में बल्कि अपने घर पर भी उनके वकील यहां पर पहुंचे थे और वो भी चर्चा कर रहे थे। तो अभी कानूनी जो सलाह है, कानूनी मशवरा है, वो गिरिबाला सिंह समर्थ को लेकर और अपनी अग्रिम जमानत याचिका को लेकर ले रही है, क्योंकि कोर्ट के भीतर न सिर्फ समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका बल्कि गिरिबाला की जो अग्रिम जमानत याचिका मिल चुकी है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। ये चैम्बर है जिसे फिलहाल शटर लगा दिया गया है। अंदर गिरिबाला और उनके एडवोकेट दोनों मौजूद हैं और विधिक सहायता गिरिबाला सिंह भी ले रही हैं, क्योंकि एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल ये अभी दलील कोर्ट के भीतर दे रहे हैं। जो हमें जानकारी आ रही है कि सोमवार को इसको लेकर नोटिस तलब की जाए, क्योंकि कोर्ट बंद रहेगा, तो मंडे को जब सुनवाई होगी तो इस पर नोटिस तलब की जाए और गिरिबाला सिंह की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाए, क्योंकि पुलिस भी लगातार गिरिबाला सिंह को नोटिस भेज रही है। 3 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी अब तक वो पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची है। पुलिस ने क्लियर कट ये कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस बीच समर्थ का कुछ अता पता नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन दायर कर रखा है, लेकिन अभी जिस बात की जानकारी आकाश दे रहे हैं यहाँ पर कि वो एप्लीकेशन वापस भी ली जा सकती है। सरेंडर करेंगे नहीं करेंगे या गिरफ्तारी होती है, सभी सवाल बने हुए। इस बीच ट्विशा के भाई ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं मेजर हर्षित की बात। एज अ जज हरसेल्फ, क्या उनसे भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ से भगौड़े हो जाएं? और इज इट जस्टिफाइड कि उनका भगौड़ा होना, जब उनको बता दिया गया है कि उनकी बेल खारिज हो गई है और उनको कस्टडी में आना है, तो और वहाँ से वो भगौड़े हो जाएं? शी इज हरसेल्फ इज जस्टिफाइंग एज अ जज। आपने भी हाई कोर्ट में क्योंकि वहाँ पे याचिका दायर की है, सेकंड पोस्टमार्टम की आपकी मांग है, अब सीबीआई की भी आपकी मांग थी पहले, तो वो हो गई है, तो अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अभी हमारा यही है, वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट। हमारी प्ली जो है वो वहाँ से रजिस्टर हो चुकी है। द हियरिंग इज एट 1 o'clock and 2:30, तो वी आर ऑल जस्ट वेरी होपफुल एंड